हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, मास, फोर्स और आपको एरिस्टोटल की पॉलिसी समझाया था। अब देखिए गैलीलियो आते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद आपके गैलीलियो आते हैं। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में कुछ समझाया है, ठीक है। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में कुछ समझाया। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए जो कि पिछले बार में हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई सर्कुलर स्टोन है और ये कोई मैन यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से देखना है कि जब आप इस स्टोन को पुश करोगे, धक्का दोगे, तो एक बात सोचो। चलिए पुश करने की बात को हटा भी देते हैं। सबसे पहले ये सोचिए कि ये मैन चाहता है कि ये स्टोन नीचे की तरफ आ जाए, मूव करने लगे, रुका हुआ है। तो क्या इसके चाहने से मूव करने लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये चाहता है कि ये स्टोन नीचे की तरफ आ जाए, पर सिर्फ चाहने से, आपके विश करने से ये स्टोन नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? अब देखते हैं। इसका रीजन ये है कि इस स्टोन के पास मास है, और किसी भी बॉडी के पास मास होता है तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रॉपर्टी को गैलीलियो ने बताया। तो देखिए, जब इसका जो फिजिकल स्टेट है, अभी इसका जो फिजिकल स्टेट है वो है रेस्ट का, और आप चाहते हो कि मूव कर ले, तो मूव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्या अप्लाई करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तब ये रोलिंग करते हुए, मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा। अब देखो, जब आप चाहोगे कि ये रुक जाए, यानी कि आप अगर यहाँ पे एक दूसरा इंक्लाइन लगाते हो कुछ इस तरीके से, तो ये इस इंक्लाइन पे थोड़ा आगे तक लुढ़कते हुए डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा नहीं कि लगाते ही रुक जाएगा। यानी कि जब ये रुका हुआ था तो मूव करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा है। अब जब मूव कर रहा है और आप फोर्स लगा रहे हो कि रुक जाए, तो आपके फोर्स लगाते ही रुक नहीं रहा है, ये थोड़ा आगे की तरफ डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। इस पूरे एग्जाम्पल को अगर ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा, देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर उसको समझने का बस यही तरीका, यही मतलब है कि अगर हमारे चाहने से ये मूव कर लेता, ठीक है, अगर हमारे चाहने से रुक जाता तो हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये हमारे अपोजिट, हमें क्या करता है? अपोज करता है, उस फोर्स को अपोज करता है, उस चेंज को अपोज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज। रेजिस्ट टू चेंज, इनर्शिया यानी कि रेजिस्ट टू चेंज। और ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखा, रेजिस्ट टू चेंज। और ये गैलीलियो ने बोला। कैसे रेजिस्ट टू चेंज? यहाँ पे रुका हुआ था और जैसे ही मूव करना, आपने सोचा कि ये मूव करे, तो ये मूव नहीं करना चाह रहा था, ये रेजिस्ट किया। उस रेजिस्ट, वो जो रेजिस्ट कर रहा था, उस रेजिस्ट से जब आप हायर लेवल पे आ गए तब मोशन स्टार्ट हुआ है। तो ये बता रहा था, ये बताता है कि जब ये रेस्ट पे था तो मोशन कराने के लिए आपको ये रेजिस्ट किया, जो आप फोर्स लगा रहे थे उसको ये रेजिस्ट किया। और यहाँ पे देखिए, जब ये मूव कर रहा था और आप इंक्लाइन लगा दिए कि रुक जाए, तो उस वक्त भी ये आपको रेजिस्ट कर रहा है। उस वक्त भी ये रुकने के लिए, यानी मूविंग बॉडी रुकने के लिए भी आपको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी देख के गैलीलियो ने ये बोला था कि मास वाली बॉडीज के पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। दैट इज इनर्शिया, मतलब रेजिस्ट टू चेंज, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने दिया था। अब गैलीलियो के इस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके न्यूटन ने अपने लॉज दिए, जो कि 3 लॉज बेसिकली माने जाते हैं। फर्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ मोमेंटम का, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का। तो देखिए यहाँ पे यही है कि इनर्शिया के बारे में आपको हमने इसमें समझाया कि क्या होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में अगर बोला जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके कुछ क्वेश्चंस ये होंगे। सबसे पहले अ बॉय सिटिंग, अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर इनर्शिया आपको आ गया तो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि एक बॉय है जो कि सिटिंग, जो कि बैठा हुआ है ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ ऑफ द कंपार्टमेंट। ट्रेन के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, टॉप मोस्ट पे एक बॉय बैठा हुआ है और वहां से 2 मीटर नीचे बैठे अपने भाई के हाथ में वो एप्पल सेब गिरा रहा है। कब? जबकि ट्रेन जस्ट गोइंग टू स्टॉप, ट्रेन तुरंत रुकने वाली है, लेकिन जो ट्रेन का जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड था।
ठीक है, और ट्रेन रुकने वाली है। आपको बताना है कि एप्पल कहाँ पे गिरेगा, आपको बताना है कि एप्पल कहाँ पे गिरेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 1986 में आया हुआ क्वेश्चन था इनर्शिया के ऊपर। पहले देखिए इनर्शिया के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और इनर्शिया के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसको देखिए, अब ये क्वेश्चन तो है बहुत ईजी कि ट्रेन का ये अपर बर्थ हुआ और ये मान लेते हैं लोअर बर्थ हुआ। यहाँ से बॉय ने एप्पल को गिराया और ये इसका भाई है, अपने हाथों को लीन किया हुआ। अब ये एप्पल जो गिर रहा है, ये जो एप्पल गिर रहा है, ये एप्पल कहाँ पे गिरेगा ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस को बता देते फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। प्रिसाइसली ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, उसके ब्रदर के बिल्कुल हाथों पे। सेकेंड है स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ द ब्रदर, यानी इससे दूर आगे की तरफ। दूसरा इससे पीछे की तरफ, ठीक है। और चौथा नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जैसे ही आप मूविंग हैंड से अपने हाथों को मूव करते हो, काइनेमेटिक्स का अगर वीडियो ध्यान से देखे हो तो उसमें बताए हैं, जैसे ही हाथों को मूव करते करते आप अगर छोड़ देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग बॉडी से कोई ऑब्जेक्ट अगर जंप करता है, गिरता है, तो उसकी वेलोसिटी भी वही हो जाती है। यानी ध्यान से समझिए, आपने क्या किया कि इस एप्पल को छोड़ा तब जबकि ट्रेन आपकी रुकने वाली थी, यानी कि ट्रेन की पहले वेलोसिटी थी तब आप छोड़े हैं, तो इसके पास जो वेलोसिटी आपको ट्रेन की वो वेलोसिटी इसके पास आ गई। अब अगर आप सोचोगे कि ये रुके, तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी इसके पास है, इसके पास मास है, और रुकने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। ये ऑब्वियसली न्यूटन फर्स्ट लॉ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इनर्शिया के बेसिस पे हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इनर्शिया है, मास है, यानी कि अपने कंडीशन के चेंज को ये रेजिस्ट करेगा, पर चेंज कराने के लिए कोई है कहाँ, ये तो एयर में, आपने जब छोड़ा है तो ये तो एयर में मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसको है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर करेगा ही। आगे कोई होता तो रुकता, यानी कि कोई भी नहीं है इसकी स्टेट को बदलने के लिए, तो ये ऑन गोइंग अपने वेलोसिटी पे ये ऑन गोइंग आगे जाता जाएगा। और ठीक इस मैन से आपने जो भी ब्रेक अप्लाई किया ट्रेन पे अप्लाई किया है, एप्पल पे तो अप्लाई किया नहीं है, तो ट्रेन रुक जाएगा पर एप्पल आगे की तरफ मोशन कवर करेगा। और अगर कंपार्टमेंट खाली है तो ये 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी कि इसके हाथों के आगे आगे गिरेगा। ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप लोग डेली लाइफ की एग्जांपल से समझ सकते हो कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मींस रेजिस्ट टू चेंज, ठीक है। अब फिर अगले सेक्शन में हम आपको समझाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज को एक बाय एक करके हम आपको स्टडी करवाएंगे, कैसे तीनों लॉज पे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया पे था, ठीक है। तो एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू।